नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमरमोन टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। पर रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है विनोद स्वांसी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेम जी। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों पे ही उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। और आप दोनों के लिए मैं पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर है। चलिए देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। हाई प्रीस्टेस। वाह, सबसे पहला ही कार्ड हाई प्रीस्टेस है, यानी कि आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है उससे लोग बहुत ही ज्यादा टेम्परेट। वाह, कार्ड्स मेजर है दोनों। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके, नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है ना, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपी हुई इंट्यूशन पावर और आपके दिव्य ज्ञान को दिखा रहा है। आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो बिना कुछ कहे ही आप लोगों के इरादों को, उनके इमोशंस को और उनकी सच्चाई को महसूस कर लेते हैं। ये आपके अंदर पावर जैसी यूनिवर्स के द्वारा आपको दी गई है ना। और ये कारण भी है कि इस वजह से लोग आपसे डरते भी हो और प्रभावित भी हो, क्योंकि उन्हें डर रहता है। आप उनके अंदर की जो इंटेंशन है उसको आप समझ लेते हो, भांप लेते हो। उनको ऐसे लगता है, उनको ऐसे फील होता है कि आप उनके रहस्यों को ना पढ़ सकते हो। उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी इंटेंशन क्या है, जैसे आप इन सबको रीड कर पाते हो। उनके अंदर ऐसा उनके थॉट है ना। तो इस वजह से उनके मन में एक डर भी रहता है। आपके भीतर ना एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर है, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे आप डिवाइन मैसेजेस को भी पकड़ लेते हैं। डिवाइन के द्वारा जो भी गाइडेंस और मैसेज आपको मिलता है आप उसे तुरंत समझ लेते हैं, है ना। आप सपनों के माध्यम से या संकेतों को या फिर इनर वॉइस के माध्यम से आप बहुत कुछ जान लेते हैं। कई बार होता है ना कि लोग समझ नहीं पाते हैं, यूनिवर्स उनको संकेत देते हैं, दिव्य शक्तियाँ उनको संकेत देती है नंबर्स के थ्रू और सपने के माध्यम से, लेकिन जिसे लोग समझते नहीं है, उसे डिकोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं, जैसे आपको यूनिवर्स बार बार क्या संकेत दे रहे हैं, क्या चीज़ समझाना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को इजीली समझ पाते हैं। और कई बार लोग ना इसलिए हैरान हो जाते हैं कि बिना बोले ही उनकी तकलीफ और उनके मन की बातों को आप कैसे पढ़ लेते हो। आपको कई लोगों का ऐसा है कि जैसे बिना बोले ही आप सब कुछ समझ जाते हो, किसी के दिल की बात समझ जाते हो पहले ही। तो आपके अंदर ये एक आध्यात्मिक शक्ति है ना। अदृश्य को देखना या फिर बिना कहे ही किसी बात को, किसी के इमोशंस को समझ लेना, और इससे लोग काफी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है ना। आपके अंदर बैलेंस की एनर्जी है, संतुलन और हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर, है ना। आप ना अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलना जानते हैं, और जैसे आप हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस रखते हैं और लोगों को भी बैलेंस करते हैं। और यही कारण हो शायद कि लोग जो है ना आपकी उपस्थिति में बहुत ज़्यादा काम महसूस करते हैं, उनको बहुत पीस महसूस होता है आपके साथ रहते हुए। आपसे बात करके जैसे उनका बोझ हल्का हो जाता है। आपके अंदर ना एक ऐसी शक्ति जैसे मुझे दिखाई दे रही है टेम्परेंस के साथ, कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि आप गुस्से को भी शांत कर देते हो। या फिर बहुत ज़्यादा कोई दुखी इंसान है
जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल अप डाउन चल रहा है, वो अगर आपसे बात करेगा या फिर आपके पास आके बैठेगा भी ना, तो जैसे किसी दुखी इंसान को भी आपकी एनर्जी सुकून देती है, ऐसी आपकी एनर्जी है, ऐसी आपकी पावर है। और इसके साथ ही आप टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकते हो। आप में से कई लोगों की ऐसी एनर्जी है। आपकी या तो वॉइस में बहुत हीलिंग है, बहुत कामनेस है कि आपकी आवाज़ सुनते ही लोग हील होना शुरू हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है ना? आपके जो शब्द हैं, वो आपकी वाइब्रेशन और हीलिंग का काम करते हैं। कई बार होता है ना, लोगों को सिर्फ़ आपका बोलना ही काफ़ी है उनको हील करने के लिए। और यही एक रीज़न है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और वो महसूस भी करते हैं कि आपके पास एक ऐसी एनर्जी है जो उनको संतुलित करती है, जो उनको हील करती है। वो इस हीलिंग को समझ पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सिर्फ साथ रहने से ही उनके काम बनते हैं। आपके सिर्फ साथ रहने से उनका मन का बोझ हल्का हो जाता है, उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा आपका ऑरा है। इतना पीसफुल और हीलिंग ऑरा है आपका कि जिसके टच में आते ही लोग हील होना प्रारंभ हो जाते हैं। और यही चीज़ लोगों को बहुत प्रभावित करती है। कुछ लोग, मुझे लगता है, इससे जेलस भी रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए। आपकी जो एम्पैथी है और कंपैशन है, ये आपकी असली आध्यात्मिक ताकत है ना? आप दूसरों के दर्द को समझते ही नहीं हैं, बल्कि आप महसूस भी करते हैं। कई बार होता है ना कि हम किसी के दर्द को सुनते हैं और बस सुना और ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप उसको समझते हो और उस दुःख को अपना दुःख भी समझते हो, आप कोशिश करते हो कि किस तरह से उस पर्सन की मदद की जाए, है ना? और ये शायद कारण है कि कुछ लोग शायद जो आपसे जुड़े हुए हो, आपके सामने खुलकर अपनी बात रख पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और समझेगा या नहीं समझेगा, लेकिन ये पर्सन मेरी बात को ज़रूर समझेगा। तो आपकी एनर्जी ऐसी है फिर, है ना? क्योंकि ये कार्ड कहीं न कहीं दिखाता है कि आप अपने दिल से जुड़े हुए इंसान हैं ना? ठीक है, आप लॉजिक से काम लेना वो अलग है, लेकिन आप दिल से काम लेते हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि आप जो है ना, दूसरों के दुःख को अपने शब्दों के द्वारा या फिर अपने स्पर्श के द्वारा या फिर सिर्फ़ आपकी मौजूदगी ही काफ़ी है उनको हील करने के लिए या उनके दुःख को कम करने के लिए। आप जैसे किसी के पीठ पे हाथ रख दोगे ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लो उसके लिए वो बहुत बड़ा काम करेगा, इतना ही। और आपकी ये आध्यात्मिक शक्ति जैसे लोगों पर गहराई से लोगों को प्रभावित करती है। आपका जो इतना कहना होगा ना कि सब ठीक हो जाएगा, इससे जैसे उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है लोगों को। उनको जैसे आपके इस बात पर विश्वास होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज के समय में ना सच्चा अपनापन बहुत दुर्लभ है और लोगों को आप में ये दिखाई देता है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं अवेयरनेस को दिखा रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन पावर को दिखा रहा है। आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है फ्रेंड्स कि आप दूसरे लोगों को उनकी सच्चाई का सामना भी करवाते हैं ना। जब लोग आपके संपर्क में आते हैं तो उनको अपनी कर्म और अपनी गलतियाँ और साथ ही अपनी सच्चाई का एहसास आप करवाते हो। या फिर ऐसा है कि आपके कॉन्टेक्ट में आने के बाद ही लोगों को अपनी सच का एहसास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है आपके ऑरा के कॉन्टेक्ट में आते ही। और इसके साथ ही जो है ना, आपकी उपस्थिति लोगों को जैसे वेकअप कॉल देती है। वो खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने कर्मों के बारे में सोच-विचार करना शुरू कर देते हैं आपको देख कर के। जैसे वो अपना ज़िंदगी का हिसाब-किताब लगाना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ ही आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर है फ्रेंड्स कि जैसे आप लोगों को एक नए जन्म के जैसा अनुभव दिलाते हैं। जैसे किसी का नया जन्म हुआ हो, जिसमें जैसे वो सारे दुःख, दर्द, पीड़ाएँ पीछे छोड़ चुका है और एक नया जन्म जिसका हुआ, है ना? जैसे वो सारे पुराने बोझ को छोड़ कर के एक नए जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को एक नए जीवन का रास्ता दिखाते हो, है ना? और ये जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है बहुत गहरी है और बहुत दुर्लभ है, जो हर किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी। यूनिवर्स हर पल आपके साथ चलते हैं
और आपको गाइड करते रहते हैं, और लोग इस बात को समझते हैं कि कोई डिवाइन एनर्जी हर पल आपको गाइड करती है, हर पल आपको रास्ता दिखाती है ना। तो लोग आपकी स्पिरिचुअल जो पावर है इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि आपके डिवाइन चार्म को और आपकी स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म को दर्शाता है ना। आपके पास एक आकर्षण शक्ति है, और वो सिर्फ केवल बाहरी तौर पे नहीं, बल्कि ये आत्मिक शक्ति है, मन की शक्ति है ना। आपके अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन है, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, और ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है ना। आपके पास प्योर लव एनर्जी है, और इसके साथ ही आप आपकी जो सबसे बड़ी स्पिरिचुअल पावर है कि आप लोगों को होप देते हैं, उनको इंस्पिरेशन देते हैं। आप जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है, वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। और कई बार लोग आपके साथ ऐसा महसूस करते हैं ना कि आपके साथ रह करके उनका मन काफ़ी हल्का हो जाता है। मन का बोझ जैसे उनका सारा उतर जाता है ना, उनकी जो भावनाएँ हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। और यही आपका एक गिफ्ट है ना, जो दूसरों को उनकी आत्मा से जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ हर्मिट की एनर्जी आ रही है। आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर है दोस्तों कि आप जो है ना, अकेले रहकर भी मजबूत होते जाते हैं। आपकी जो इनवर्ड जर्नी है, इसने आपको बहुत गहरी समझ दी है। लोग कहीं ना कहीं जब आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आपके पास एक ऐसी विजडम है जो कि किताबों से नहीं आती है, बल्कि ये अनुभव से आती है ना। और आपके अंदर जो ये विजडम है, ये आपकी जो है ना इनर लाइट से आई है। आपने जैसे खुद पे काम किया है, तो जैसे एक गहरी विजडम आपके अंदर है। और ये जो शक्ति है ना, ये लोगों को प्रभावित करती है, हर्मिट की शक्ति है ना, क्योंकि आप जो है ना भीड़ से अलग दिखना शुरू हो जाते हैं। हर्मिट की एनर्जी जब आती है, 100 लोगों में भी आप अलग दिखेंगे। जब सब लोग अपनी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढते हैं ना, तब आप जो है ना भीतर झांकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान भीतर से ढूंढते हैं, है ना। और यही कारण है कि लोग आपको गाइडिंग लाइट मानते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है लोग आपको इसीलिए याद करते हैं कि भाई कहीं और अपनी समस्या का समाधान मिले ना मिले, कोई अच्छी सलाह दूसरा दे ना दे, आप अच्छी सलाह देते हैं, तो आपसे वो ये उम्मीद करते हैं। हर्मिट की एनर्जी है इसीलिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये जो कार्ड है आपकी क्रिएशन और आपकी इंस्पिरेशन की शक्ति को दर्शाता है ना। आपके पास एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो कि नए विचारों को और नए रास्तों को जन्म देती है। जब लोग आपसे जुड़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आ गई है ना, एक नई प्रेरणा या फिर नया उत्साह। लोगों को जैसे आपसे जुड़ करके एक नए उत्साह की अनुभूति होती है। यानी कि आपके पास एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर है कि आप खुद को ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते हैं, है ना। आपके अंदर एक अलग ही स्पार्क है जो कि एक बुझी हुई आत्मा को फिर से जगा सकती है। ऐसे स्पार्क आपके अंदर है ना। और यही कारण है कि लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है लास्ट, किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है ना, जो कि आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी को दिखाता है, आपकी स्थिरता को दिखाता है। आप सिर्फ ऊंचे ख्याल नहीं रखते हो फ्रेंड्स, बल्कि उनको प्रैक्टिकल भी बना लेते हो ना। आप ना स्पिरिचुअल होने के साथ साथ अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो। आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, वो है स्टेबिलिटी और साथ ही अबंडेंस। देखिए फ्रेंड्स, लोग आपसे कहीं ना कहीं सीखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ध्यान और साधना ही नहीं होता है, बल्कि जीवन को स्थिर बनाना और समृद्ध बनाना भी है ना। और आपकी जो ये ग्राउंडिंग एनर्जी है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कई बार होता है ना, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, तो वो हवा में बातें करने लग जाए। लेकिन आप जैसे अपनी जड़ों से जुड़े हो, आप बहुत ग्राउंडिंग नेचर के हैं, है ना।
और लोग ऐसा देखते हैं जैसे आप सिर्फ बातें नहीं करते हैं, आप अपने जीवन को जीते भी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्हीं शक्तियों के सामने मुझे लगता है कि लोग आपके सामने झुकते हैं, प्रभावित होते हैं कई लोग, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे जलन भी महसूस करते हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है जो यूनिवर्स के द्वारा आपको मिली है, क्योंकि आपके पास जो है ना ऐसी एनर्जीज हैं जो शायद दूसरे लोगों के पास नहीं है। बहुत कम लोगों को ऐसी एनर्जी मिलती है जो स्पिरिचुअल पावर है, हाई प्रीस्टेस और हर्मिट जैसी, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।